वेलकम बच्चों। आज का जो टॉपिक है आपका है कि राज्यपाल को लेकर के है। तो देखिए आपका है, ये आपका एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आइए हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं अनुच्छेद 153। सबसे पहले चर्चा करते हैं अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में कहता है राज्यों के राज्यपाल। हम लोग जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति जो आपका किया जाता है वह आपका प्रत्येक राज्यों में किया जाता है। हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि राज्यपालों की नियुक्ति जो आपका किया जाता है वो आपका कहाँ किया जाता है? तो राज्य में किया जाता है। ये आपका अनुच्छेद 153। आगे चलते हैं हम लोग 154। अनुच्छेद 154 क्या कहता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो आपका है वह राज्यपाल में निहित है। इसका मतलब ये चीज हुआ कि राज्य में कार्यपालिका की शक्ति जो आपका है वह राज्यपाल में निहित है। इस प्रकार से केंद्र में हम लोग जानते थे कि केंद्र की में कार्यपालिका शक्ति जो आपका है वह किस में निहित है? तो राष्ट्रपति में होता था। उसी प्रकार से अगर राज्य में देखा जाए तो राज्य में कार्यपालिका शक्ति जो आपका है वह राज्यपाल के हाथ में सुरक्षित है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलते हैं 155। अनुच्छेद 155 क्या कहता है इसको भी हम लोग समझेंगे। अनुच्छेद 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, तो हम यह जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति जो आपका है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो आपका है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप से जो आपका है वह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लेकिन वास्तविकता यह भी देखा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भी किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट, एक चीज और जानेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति तो आपका है प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति तो करता ही है, लेकिन राष्ट्रपति के पास पावर आपका है, शक्ति दिया गया है कि वह किसी भी समय जो आपका है और राज्यपाल को अपने पद से हटा सकता है। यह भी उनके पास यानी राष्ट्रपति के पास शक्ति दिया गया है। आगे चर्चा हम लोग करेंगे, अनुच्छेद 156 पर चर्चा करेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति जो आपका संविधान के अनुच्छेद कितने में वर्णित है? तो 155। अनुच्छेद 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। आगे हम लोग चर्चा करेंगे अनुच्छेद 155 को लेकर के। अनुच्छेद 155 क्या है? अनुच्छेद 155 राज्यपाल की पदावधि। पदावधि का मतलब आपका होता है पद की अवधि। पदावधि का मतलब होता है पद की अवधि, यानी राज्यपाल का पदावधि जो आपका होता है वो होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। 5 वर्ष से पहले भी आपका है राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। एक चीज और हम लोग जानेंगे कि राज्यपाल 5 वर्ष से अधिक दिनों तक भी वह अपने पद पर रहता है। राज्यपाल का कार्यकाल जो आपका होता है वह कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन 5 वर्ष के बाद भी वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि कोई राज्यपाल के पद पर नियुक्त हो करके ही नहीं आ जाता। जब कोई राज्यपाल 5 वर्ष से ज्यादा दिनों के लिए अपने पद पर रहता है तो उसे दैनिक भत्ता का सुविधा दिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये चीज है कि उसे दैनिक जो आपका है वेतन जो आपका है वह क्या दिया जाता है? वह दैनिक आपका कर दिया जाता है। चलिए आगे आपका हम लोग चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 157। राज्यपाल की पदावधि जो आपका अनुच्छेद कितना में था? 156 में। अनुच्छेद 157 देखेंगे राज्यपाल की योग्यता। तो राज्यपाल की योग्यता क्या क्या है इसको हम लोग आराम से समझेंगे। तो राज्यपाल बनने के लिए योग्यता जो आपका है, सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, लाभ के पद पर ना हो। तीसरा, पागल और दिवालिया ना हो। चौथा, न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। फिर आपका है कि वह विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। वह विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति जो आपका है वह लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते थे, उसी प्रकार से राज्य में जो राज्यपाल होते हैं उसे विधानसभा का, क्योंकि जो केंद्र में आपका लोकसभा था वह राज्य में आपका विधानसभा है। ठीक है, तो देखा जाता है कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होना चाहिए राज्यपाल को। चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 में क्या देखते हैं हम लोग? कहता है राज्यपाल का शपथ। राज्यपाल का शपथ कौन दिलाता है या किसके समक्ष लेता है? राज्यपाल का शपथ क्या कौन दिलाता है या किसके समक्ष लेता है? तो इसका आंसर जो आपका होगा वह होगा राज्य के जो उच्च न्यायालय होते हैं यानी हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वह जो आपका है राज्यपाल की शपथ जो आपका है वह दिलाते हैं। यानी राज्यपाल जो है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो आपका है अपना शपथ जो आपका है वह लेता है। आगे चलेंगे। अनुच्छेद 161 क्या कहता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। अनुच्छेद 161 कहता है राज्यपाल की क्षमा दान की शक्ति। इसका मतलब हमने आपको पीछे राष्ट्रपति में भी ये चीज बताया है कि यह शक्ति केंद्र में जो आपका है वह राष्ट्रपति को भी आपका प्राप्त है। राज्य में राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल की क्षमा दान शक्ति के अंतर्गत ये चीज देखा जाता है कि अगर किसी आपका न्यायालय द्वारा जो आपका है किसी न्याय को आपका है कि वह दे दिया जाता है, तो राज्य में राज्यपाल के पास यह शक्ति दिया गया है कि उसके शक्तियों को क्या किया जाए, कम कर देता है। उसके शक्तियों को क्या करता है, कम कर सकता है या माफ कर सकता है। यह जो आपका है राज्यपाल का क्षमा दान शक्ति को दर्शाता है। यह संविधान के अनुच्छेद 161 में वर्णित है। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। आगे हम लोग पॉइंट को चर्चा करते हैं राज्यपाल का वेतन को लेकर के। तो देखिए राज्यपाल का वेतन जो आपका है अभी वर्तमान में मासिक 3.5 लाख रुपया मासिक है। अभी मासिक जो आपका है 3.5 लाख रुपया है। साथ में इन्हें भत्ता जो आपका है वह प्राप्त है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेतन में आपका है एक चीज और समझना है आपको, क्योंकि एक राज्यपाल जो आपका होते हैं कहीं ना कहीं 2 राज्यों के राज्यपाल भी बने होते हैं। एक राज्यपाल जो आपका होते हैं वह 2 राज्यों के राज्यपाल भी होते हैं। तो वैसे स्थिति में देखा जाता है कि उनका वेतन जो आपका है एक अनुपातिक तौर पर दिया जाता है। वैसे स्थिति में उसका वेतन जो आपका है वह अनुपातिक तौर पर दिया जाता है। ये आप लोग को दिमाग में नहीं होना चाहिए कि अगर एक राज्य के राज्यपाल आपका अगर 2 राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहा है, तो मान लिया कि एक राज्यपाल का वेतन जो है 3.5 लाख रुपया है, तो अगर कहीं 2 राज्यों के राज्यपाल एक ही राज्यपाल को डिप्यूट कर दिया जाता है तो उसका 7 लाख रुपया हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप इसको आराम से समझिए। कहता है कि अगर कोई एक राज्यपाल किन्हीं 2 राज्यों के राज्यपाल के लिए कार्य करता है तो उसका वेतन जो आपका है एक अनुपातिक तौर पर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। स्थानांतरण राज्यों के राज्यपाल जो आपका है का स्थानांतरण के लिए संवैधानिक उल्लेख नहीं है। यानी संविधान में इस बात की चर्चा नहीं की गई है कि राज्यों के राज्यपाल का स्थानांतरण होगा, लेकिन फिर भी राज्यों के राज्यपाल का स्थानांतरण होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले आपका है यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग को बताया गया है राज्यपाल का पूर्व नाम। तो सुन लीजिए, राज्यपाल को पहले जो आपका है वह सदर ए रियासत के नाम से जाना जाता था। राज्यपाल को पहले जो आपका है वह सदर ए रियासत के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1965 ईस्वी में इस पद का नाम जो आपका है वह राज्यपाल कर दिया गया। चलिए एक और आपका है इससे संबंधित मुख्य बिंदु देखेंगे। क्वेश्चन आपका बनाता है रेलवे एसएससी कि भारत में कौन ऐसा पद है जिन्हें सोने की चिड़िया के नाम से आपका है कि सुशोभित किया गया है। तो भारत में राज्यपाल पद को सोने की चिड़िया के नाम से सुशोभित किया है, और राज्यपाल पद को सोने की चिड़िया जो आपका जो कहने वाले व्यक्ति थे उनका नाम है सरोजिनी नायडू। तो आप लोग इसको भी दिमाग में रखिएगा कि राज्यपाल पद को सोने की चिड़िया जो आपका है वह किसने कहा था। तो राज्यपाल को सोने की चिड़िया के नाम से सरोजिनी नायडू ने कहा था। चलिए आगे आपका है
अब हम लोग चलेंगे राज्यपाल का विशेषाधिकार के रूप में समझेंगे कि राज्यपाल का विशेषाधिकार का मतलब इसका खास अधिकार क्या क्या है। इन महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला देखिए आपका है, कहता है कि पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही आरंभ नहीं की जा सकती। इसका मतलब ये चीज हुआ कि अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल के पद पर है तो उसे किसी न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही आरंभ नहीं की जा सकती जब वह अपने पद पर है तब। नंबर 2, पदावधि के दौरान गिरफ्तारी का आदेश नहीं होता है। अगर कोई राज्यपाल कोई गलत काम को, अगर मान लीजिए कि आपराधिक मामले में अगर संबंधित कोई कार्य किया है तो उस समय उसे आपका है कि कारावास में डालने के लिए आपका है कि कोई भी प्रतिबद्ध नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन सिविल कार्रवाई उस पर किया जा सकता है। आपराधिक न्यायालय जो आपका है के लिए मंजूरी नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर आप सिविल कार्यवाही की बात करेंगे तो वह सिविल कार्यवाही उस समय आपका होगा। लेकिन जब उस व्यक्ति पर सिविल कार्यवाही की बात किया जाता है तब उसे 2 माह पहले सूचित किया जाता है। यहाँ पर आप लोग को लिखा गया है कि पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्यवाही करने से पहले 2 माह पूर्व सूचना देनी होती है। आपराधिक न्यायालय के लिए कारावास नहीं दी जा सकती है, लेकिन सिविल कार्यवाही के लिए उस पर प्रक्रिया लाया जा सकता है। लेकिन उस सिविल कार्यवाही प्रक्रिया लाने से पहले उसे 2 माह पूर्व जो आपका है वह सूचित करना होता है। चलिए आगे आपका, चलिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अब देखिए आपका रेलवे एसएससी या अन्य परीक्षाओं में इस तरह के सवालों का जवाब जो आपका है वह पूछता है। कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो आपका है वह कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो आपका करता है वह राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। कहता है राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना। देखिए राज्यपाल का यह कर्तव्य होता है कि राज्य क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी सूचना की जानकारी वह मुख्यमंत्री से प्राप्त करते रहे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। जो भी यूनिवर्सिटी होते हैं, चाहे आप पटना यूनिवर्सिटी की बात करें, नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें या मगध यूनिवर्सिटी की बात करें, तो जो भी यूनिवर्सिटी होते हैं उनका कुलाधिपति जो आपका होता है वह राज्यपाल होता है। और उस विश्वविद्यालय या किसी भी विश्वविद्यालय में आपका है कि देखा जाता है कि उप कुलाधिपति की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। चलिए आगे चर्चा करेंगे। राज्यपाल की अनुमति के बाद ही विधानसभा में धन विधेयक को पेश किया जाता है। देखिए केंद्र में हम लोग धन विधेयक से संबंधित पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है और फिर राज्यसभा में आती है, और राज्यसभा में आने के बाद आपका है कि फिर राष्ट्रपति उससे हस्ताक्षर कर देता है। तो बात यही चीज़ आपका है कि फिर आपका है हमने राज्य से आपका लिया है। राज्य में क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि धन विधेयक जो आपका है, तो धन विधेयक यहाँ पर लिखा गया है कि किसकी अनुमति के बाद जो आपका है वह विधानसभा में, क्योंकि केंद्र में जहाँ लोकसभा था तो यहाँ आपका राज्यसभा वो चीज़ है। केंद्र में जो राज्यसभा है वह राज्य में आपका विधान परिषद है। तो क्वेश्चन आपका पूछता है कि राज्य के किसी भी सदन में विधेयक को पेश करने के लिए राज्यपाल की अनुमति होना आवश्यक है। एक चीज़ और जानिए, धन विधेयक को सबसे पहले विधानसभा में ही पेश किया जाएगा, विधान परिषद में नहीं पेश किया जाएगा। जिस प्रकार से लोकसभा को सबसे पहले धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता था, उसी प्रकार से यहाँ राज्य में अगर देखा जाए तो धन विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाएगा और विधानसभा में पेश करने के बाद विधान परिषद को जाएगा
और विधान परिषद के बाद राज्यपाल आपका क्या करेगा, उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा, वह विधेयक पारित हो जाएगा। एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपका है कि धन विधेयक पर विधान परिषद जो आपका है किसी भी बात को संशोधन करने का अधिकार उसे नहीं दिया जाता है, बल्कि वह धन विधेयक पर से संबंधित जो आपका है संशोधन के लिए विधानसभा से सिफारिश कर सकता है। चलिए आगे कहता है राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति। आप लोग जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि केंद्र में प्रथम विधि अधिकारी जो आपका होता है वह अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी होते हैं। उसी प्रकार से भारत में राज्य में प्रथम विधि अधिकारी के रूप में आपका है एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की जाती है, जो कि हिंदी में हम लोग इसे महाधिवक्ता कहते हैं। तो अब यहाँ पर संबंधित सवालों का जवाब आपका ये दिया जा रहा है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है कौन करता है, तो महाधिवक्ता की नियुक्ति जो आपका है वह राज्यपाल करते हैं। आगे चर्चा करेंगे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति। तो प्रत्युत हम लोग ये देखते हैं कि प्रत्येक राज्यों का लोक सेवा आयोग अलग अलग है। जिस प्रकार से बिहार के लोगों का बीपीएससी हो गया, झारखंड के लोगों के लिए जेपीएससी हो गया, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए एमपीपीएससी हो गया। तो प्रत्येक राज्यों का लोक सेवा आयोग जो आपका है वह अलग अलग है। तो इन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो आपका है वह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे हम लोग विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति। अब यहाँ पर देखिए केंद्र में देखा जाता था तो आप लोग को याद होगा कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करते हैं, जो कि अनुच्छेद 331 के अंतर्गत। तो उसी प्रकार से राज्य के विधानसभा में राज्यपाल द्वारा एक एंग्लो इंडियन का नियुक्त किया जाता है। वहाँ आपका राष्ट्रपति द्वारा केंद्र में 2 एंग्लो इंडियन यानी लोकसभा में, तो विधानसभा में यहाँ राज्यपाल द्वारा एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाती है। चलिए आगे कहता है विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग नियुक्त करता है। देखिए उधर केंद्र में आपका देखा जाता था कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नामित करता है, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामित करता था, जो साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त था। लेकिन यहाँ जो आपका है, जो केंद्र में राज्यसभा था, यहाँ जो आपका है वह विधान परिषद है। तो यहाँ विधान परिषद में राज्य के जितने भी विधान परिषद के कुल सदस्य हैं, तो उन कुल सदस्यों का 1/6 भाग, कितना 1/6 भाग जो आपका है राज्यपाल वैसे व्यक्ति को नामित करता है जो साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर चुका है। आगे चलेंगे राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर। देखिए आप लोग संबंधित केंद्र की बात में हम लोग देखेंगे तो यह हम लोग को समझ में आना चाहिए कि केंद्र में किसी भी विधेयक पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर जो आपका है वह राष्ट्रपति करता है। तो उसी प्रकार से राज्य में अगर देखा जाए तो किसी भी विधेयक पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर जो आपका है वह राज्यपाल द्वारा किया जाता है। आगे चलेंगे अध्यादेश की शक्ति अनुच्छेद 213। राष्ट्रपति का भी अध्यादेश शक्ति था, हमने आपका 123 में पढ़ा था। यहाँ पर हमने आपका राज्यपाल से संबंधित अध्यादेश की शक्ति जो अनुच्छेद 213 में वर्णित है। तो राज्यपाल को भी अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश की शक्ति का मतलब है कि जब सत्र जो आपका है वह नहीं चल रही होती है और क्या है राज्यपाल नए किसी कानून को आपका है कि सदन में लाना चाहता है, तो ऐसे स्थिति में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करके उस समय जो आपका है वह अध्यादेश को लाया जा सकता है। और दूसरी बात जान लीजिए,
अध्यादेश जो जारी किया गया अध्यादेश होती है उसकी निश्चित समयावधि होती है जो कि 6 सप्ताह होती है। 6 सप्ताह के अंदर ही आपका है कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश को आपको पारित करना होता है। अगर राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश 6 सप्ताह से ज़्यादा हो जाती है तो वह अध्यादेश की सेवा अध्यादेश का समयावधि जो आपका है वह समाप्त हो जाती है। अर्थात हम लोग यह भी कह सकते हैं कि वह स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसलिए आप इस मुख्य बिंदु पर आपका है कि ये भी जानकारी आप रखिए कि राष्ट्रपति हो चाहे राज्यों में राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश की समयावधि जो आपका होती है वह 6 सप्ताह होती है। अगर 6 सप्ताह के अंदर आपका उसको जारी कर दिया जाता है तब तो सही है, लेकिन 6 सप्ताह से अधिक समयावधि आपका हो जाती है तो वैसे कंडीशन में अध्यादेश जो आपका है वह स्वतः समाप्त हो जाएगी। चलिए, तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर मेरा YouTube चैनल करियर अचीवमेंट टारगेट है तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।